हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सीए इंटर जनवरी 2025 का जो अटेम्प्ट है वो आने ही वाला है। आपके पास 30 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है एंड आई एम श्योर कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली ग्रुप 2 को लेके, तो देखिए चाहे ग्रुप 1 हो चाहे ग्रुप 2 हो, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट बोथ ग्रुप्स में आपका डेफिनेटली स्ट्रांग होना चाहिए जिससे आप एग्रीगेट बना सके। तो ग्रुप 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्टिंग। जी हां, कॉस्टिंग को अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, एग्जामिशन ला सकते हैं और अपने ग्रुप 2 के एग्रीगेट को भी बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ने में रहते हैं इन्वॉल्व, कोशिश करते हैं कि आसान चैप्टरों को पहले कर ले। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। कुछ चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो एग्जाम में 70-80 मार्क्स तक का वेटेज रखते हैं, आपको उनको पहले करना ही है। ठीक है, अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं ये आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सो मटेरियल चैप्टर, लेबर चैप्टर, ठीक है, फिर आपका ओवरहेड्स चैप्टर एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर भी आपको करना है। और थोड़ा सा टाइम निकालो, कॉस्ट शीट को करो, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर आपको करना है। ओके, यहाँ से आपके जो टफ चैप्टर्स है वो स्टार्ट हो गए। आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर करना है जो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल चैप्टर है। और आपको बजटिंग भी करना है। अगर टाइम बचता है इसके बाद तो आप बाकी चैप्टर्स को करेंगे। मेरे कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है यहाँ पे कि ये चैप्टर्स आपकी हिट लिस्ट में होने चाहिए। सबसे पहले इन चैप्टर्स को ही आपको कवर करना है। अब यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से समझिए कि कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है, आपका जो बेसिकली जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें से 70 मार्क्स आपका क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी होते हैं। लेकिन बाकी का जो 30 मार्क्स का पेपर है वो आपको भी पता है कि न्यू स्कीम के अंदर अब एमसीक्यू बेस्ड हो चुका है। और एमसीक्यू मतलब ऐसे एमसीक्यू नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है वो क्या होता है, नहीं। यहाँ पे जो एमसीक्यूज होते हैं कि वो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको चाहिए जो आपको ये 30 मार्क्स सिक्योर करके दे। कुछ ऐसा आपको चाहिए जिससे आप अपने 30 मार्क्स को इजीली पा सके, ताकि इस 70 में से, डिस्क्रिप्टिव में से अच्छा स्कोर करके कॉस्टिंग में सिर्फ पास नहीं बहुत अच्छा स्कोर हो सके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आपको एक चीज प्रोवाइड करने वाले हैं, ध्यान सुनिएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है फोकस ऑन एमसीक्यूज, जो कि 30 मार्क्स के लिए है। कॉस्टिंग टाइटन बुक है। अब इस बुक के अंदर क्या मैं आपको बता देता हूं, इस बुक के अंदर 1000+ एमसीक्यूज है, इंक्लूडिंग 100 केस बेस्ड स्टडीज एमसीक्यूज। 100 मतलब 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं जिसके अंदर 100+ या 100 से भी ज्यादा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं। तो अगर आप इस कॉस्टिंग टाइटन बुक से तैयारी करते हैं तो ये जो 30 मार्क्स आपको दिख रहे हैं ये आपके लिए लाना बहुत ज्यादा आसान होगा। सोच के देखो, अगर 30 मार्क्स लाना आसान हो गया तो बाकी 70 में से आप बहुत आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो कि आप पास नहीं बल्कि अच्छा स्कोर करो और ग्रुप 2 का एग्रीगेट बना सको, जिसमें बहुत से बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला कि एमसीक्यूज में फोकस करें। उसके लिए आपको क्या चाहिए, कॉस्टिंग टाइटन बुक चाहिए। और इस कॉस्टिंग टाइटन बुक का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे सपोर्ट नंबर 8888080402 पे भी बात कर सकते हैं या फिर escholars.in पे जाके भी इस बुक को ले सकते हैं। उसके बाद आगे बात करूं तो वो है थ्योरी। बहुत से बच्चे थ्योरी को इग्नोर करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो 70 मार्क्स हैं आपके यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आता है उसके अंदर थ्योरी क्वेश्चन भी होता है। तो थ्योरी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करिएगा। उसके बाद आती है बारी रिवीजन की। ठीक है, तो ये जो समय आपके पास बचा है आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको रिवीजन भी करना है। मेरे हिसाब से कम से कम बोल रहा हूं, एटलीस्ट 2 रिविजन्स आपके होने ही चाहिए एग्जाम से पहले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप उन 3 घंटे के अंदर कॉस्टिंग जैसे लेंदी सब्जेक्ट को, लेंदी पेपर को कंप्लीट कर सके तो आपको मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको एग्जामिनेशन कंडीशन में घर पे बैठ के देने हैं एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करिए, हो जाते हैं तो बाकी चैप्टर्स पे आइए, एमसीक्यूज पे फोकस करिए, 30 मार्क्स सिक्योर करिए। और यहां पे आपकी हेल्प करेगी सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग टाइटन बुक, जो कि कंप्लीट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ
MCQs हैं आपके एग्जाम के लिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। थ्योरी पढ़िए, रिवीजन करिए कम से कम 2 बार, और फिर करिए एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर। तो अगर आप ये सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो आप अपने जनवरी 2025 सीए इंटर कॉस्टिंग के एग्जाम में 101% पास हो जाएंगे। सो आई होप इस वीडियो के अंदर जो छोटी सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई वो समझ में आ चुकी होगी। एंड सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।